निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा, अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास की सदारत की। आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया गया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रात गए कुर्बान लाइन्स में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद, अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास की सदारत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया। मोहसिन नकवी ने आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। आम इंतखाबात के आज़ादाना और पुरअमन इनेकात को यकीनी बनाना कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की क़यादत में पंजाब पुलिस ने पहले भी डिलीवर किया है और अब भी ये कौमी फरीज़ा बतरीक़े एहसन सरअंजाम देगी। इजलास में फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स इंतहाई अहमियत रखते हैं। मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने कुर्बान लाइन्स में पुलिस की रिहाइश गाहों की तामीर के मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस अपार्टमेंट्स का मुआयना किया और तामीराती कामों में आला मयार को सराहा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात और पुलिस की रिहाइश गाहों के मंसूबे के बारे में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। बहावलनगर में जहां एक तरफ महंगाई का जिन बेकाबू है, वहीं मजदूर तबका भी काम न मिलने की वजह से सख्त परेशानी का शिकार है। रोजाना की बुनियाद पर 300 से ज़ायद मजदूर काम की तलाश में आते हैं, मगर मजदूरी न मिलने की वजह से खाली हाथ घरों को वापस लौट जाते हैं। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ स्पेशल टीवी मलिक मकबूल अहमद जी। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज हम बहावलनगर के हवाले से आपको बताएंगे कि बहावलनगर में जो है मज़दूर लोग जो है वो यहाँ पे खड़े होते हैं आगे कमर्शियल कॉलेज चौक बहावलनगर के हवाले से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमर्शियल चौक बहावलनगर में। आपको बताता चलूँ, इस वक्त जो है महंगाई इतनी हो चुकी है, गरीब आदमी की पहुँच से बाहर है। गरीब आदमी जो है, आपको बताऊँ, प्याज की कीमत जो है 240 रुपये फ़ी किलो जो है वो प्याज की कीमत जा पहुँची है। इसी तरह अगर मैं मटर की बात करूं तो मटर भी जो है वो 250 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो मटर मिल रहे हैं। और इसी तरह गरीब आदमी जो है वो एक टाइम की जो है वो सब्ज़ी परचेज नहीं कर सकता और घी, चीनी, दालें जो है वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो मैं आज ये पूछूंगा, ये जो मेहनत कश लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग भी हैं यहाँ पे, मेहनत कश लोग भी हैं, इनकी ये मेहनत कश जो है इनकी काम इनका लगता है नहीं लगता। ऊपर से शदीद जो है वो धुंध पड़ रही है और सर्दी का मौसम है और यहाँ सारा दिन जो है लोग खड़े रहते हैं और कभी इनकी जो है वो मजदूरी लगती है, कभी इनकी मजदूरी नहीं लगती। तो हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद होंगे और इनसे पूछेंगे। आप बताएं बाबा जी, यहाँ पे जो है वो आप सुबह से खड़े हैं? सुबह तो खड़े हैं, कोई काम वाला मत्थे नहीं लगता। मजदूर बंदे हैं, शाम नू चुप करके घर चले जाते हैं। मिस्त्री मजदूरों को कोई नहीं जाता, सुबह को आते हैं, शाम को जाते हैं। भुखे समय रज्जे समय में काम तो लगता नहीं है, सुबह आने हैं, शाम नू घर चले जाते हैं। ये यानी कि कोई कारोबार दा के जरिए चलाया जावे तो अच्छा है। तकरीबन सानू 2-2.5 महीने होगा काम नहीं लग रहा, को 2-3 दिन मसे कीता होगा काम को। एक दो पशु है, बकरियां बुकरियां बेच के बच्चों की रोजी दे रहे हैं। हुण बिल्कुल वो फारिग हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। रूटीन वाइज हो चुका है जी। एक गरीब आदमी घर से दिहाड़ी करने के लिए आता है, आगे उसकी दिहाड़ी नहीं लगती, फिर वो शाम को रोता हुआ घर चला जाता है, जी मेरी दिहाड़ी नहीं लगी। तो ये अल्लाह ही जानता है कि मुसलमान का क्या बनेगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग आ रहे हैं मेहनत कश मजदूर जो है, ये तमाम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं, इनका कहना ये यहाँ मिस्त्री खड़े हैं जो मकान तैयार करते हैं, मज़दूर हैं जो इनके साथ जाते हैं, और ये तमाम लोग सुबह से ही आगे यहाँ कमर्शियल कॉलेज चौक है बहावलनगर का, यहाँ पे आगे ये मज़दूर खड़े होते थे और यहाँ से 250-300 लोग जो है ये डेली बेसिस वाले आगे खड़े होते हैं सुबह 7 बजे, और ये 1-2 बजे तक 3 बजे तक खड़े रहते हैं। और जैसे ही किसी की ज़रूरत होती है मिस्त्री की,
کسی مکان میں کام کروانا ہے تو وہ لے جاتے ہیں, مزدور کی ضرورت ہو تو مزدور کو لے جاتے ہیں. لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے اتنی ٹھنڈ ہے اور کام بہت کم ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں اور مہنگائی اتنی ہو چکی ہے تو ہماری پہنچ سے باہر ہے. اگر کوئی دیہڑی لگ بھی جائے تو ہم کیا کریں, سبزی لیں, گھی لیں, آٹا لیں, 1500 روپے میں کیا چیز آتی ہے. مستری کی یہ دیہڑی ہے. اگر جو مزدور ہے اس کی 1000 روپیہ ڈیلی ویجز کی دیہڑی ہے, اب 1000 میں جو مزدور 1000 روپیہ لے گا اس میں وہ آٹا لے گا, گھی لے گا, چینی لے گا, دودھ لے گا, سبزی لے گا, کیا لے گا. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اس وقت مہنگائی اتنی ہو چکی ہے, ہماری سفید پوشی رکھنا بھی مشکل ہو چکی ہے اور ہمیں اپنا گھر چلانا بھی مشکل ہو چکا ہے. ہمیں ایک ٹائم کی جو ہے وہ روٹی کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں. تو ان کا کہنا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی ان مزدوروں کے لیے کوئی کیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلایا, اسی لیے جو مزدور ہیں ڈیلی ویجز والے ان کے لیے بھی وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت جو ہے کوئی سدے باب کرے, تاکہ یہ مزدور جو ہے روڈوں پر جو ہے بیچارے کھڑے ہیں اور کئی گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اتنی سردی میں, اور صبح 7 بجے ان کی آمد ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا 300 سے زائد جو ہے یا مستری یا مزدور ڈیلی آگے یہ کھڑے ہوتے ہیں جو ڈیلی ویجز والے یہ کام کرتے ہیں, میرے ساتھ لوگ جو ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کوئی ہمارا سدے باب کرے, اور ہم نے اپنے جانور بیچ کر جو ہے وہ ہم اپنا گھر چلا رہے ہیں. اگر 4 دن ہمارا کوئی کام لگتا ہے تو ہمیں 4 یا 10 دن اور 15 دن پھر ہمیں جو ہے وہ کام ہمارا نہیں لگتا اور سارا دن ہم کھڑے رہتے ہیں. تو یہ بہاور نگر کے حوالے سے اور بہاور نگر کی صورتحال میں سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہاں غریب آدمی, محنت کش آدمی کتنا پریشان ہے اور ایک ٹائم کی روٹی جو ہے وہ کھانے پر جو ہے وہ مجبور ہے. حلقہ پی پی 237 میکلوڈ گنج میں بھی سیاسی کمپین عروج پر ہے. ووٹر سے رائے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کسے ووٹ دے کر اقتدار کے ایوانوں میں پہنچائیں گے. بعض ووٹرز نے قبرستان روڈ اور نکاسی آب کے حل کا مطالبہ کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے قاری غلام علی شاہد سے. جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی میں اس وقت موجود ہوں حلقہ پی پی 237 کے شہر میکلوڈ گنج میں, جہاں پہ عوام سے یہ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ الیکشن کی گہما گہمی ہے اور الیکشن کی کمپین زور و شور پہ جاری ہے. تو یہ لوگ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں. جی آپ اپنا ووٹ کس کو دیں گے؟ طریقے انصاف نو کاڑو کر دوں گے جی. شیر نو طریقے لبیک انشاءاللہ ووٹ کریں دا طریقے لبیک پاکستان. تو اکثر مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کو دیں گے انشاءاللہ. عمران خان زندہ باد. پی ٹی آئی زندہ باد. پی ٹی آئی زندہ باد. عمران خان زندہ باد. طریقے لبیک. ہم اپنا ووٹ اصغر شاہ کو دیں گے, ٹھیک ہے, پہلے بھی دیا ہے اور اب بھی دیں گے اور مزید اور بھی سپورٹ کریں گے. شیروں کو بگانا نہیں ہے, لانا ہے شیروں کو, ایسی بات نہیں ہے. شیر ہی ہیں. میں ووٹ اس کو دوں گا جو یہ راستہ ٹھیک کروائے گا. یہ جو گندگی پڑی ہوئی ہے ادھر نظر کسی کو نہیں آتا. پانی کھڑا ہے. ہاں گندگی ہے, گندگی پانی نہیں ہے, گندگی ہے. یہ گٹروں کا پانی جو گندا پانی آتا ہے. جس کو ہمارا ووٹ کی بات نہیں ہے, پہلے کام کر کے دکھایا. ہمارا راستہ دیکھے, سڑک بہت تباہ ہو چکی ہے گندے پانی سے. کوئی کسی کو نظر نہیں آتا. ووٹ لینے کے لیے سبھی آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے ووٹ دو, ہم کام کریں گے. ہم اس کو ووٹ کا ختم کرے گا جو یہ ہمارا تکلیف کو دور کرے. ووٹ ہم جو یہ راستے صحیح کرے گا نا اس کو ووٹ ہم دیں گے. جی یہ افراد مختلف پارٹیوں کو اپنا ووٹ دینا ظاہر کر رہے ہیں, لیکن یہاں میکلوڈ گنج کے دیرینہ مسائل بالخصوص سیوریج نکاسی آب کا معاملہ, سیوریج بالکل ناکارہ ہو چکا ہے اور پانی روڈوں پہ جمع ہو چکا ہے. آمد و رفت میں عوام کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. اسی طرح پینے کا صاف پانی بھی شہری پینے سے محروم ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کرے ہمارا نمائندہ وہ شخص منتخب ہو جو ہمارے مسائل کو حل کر سکے. قاری غلام علی شاہد, نمائندہ اسپیشل نیوز میکلوڈ گنج. لاہور کے علاقے شادرہ میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ پی پی 145 کے زیر اہتمام علماء و مشائخ ونگ کے اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا. حافظ مدثر سلیم کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں.
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PP 145 के ज़रिए एहतमाम उलमाए मशाइख विंग के अहम इजलास का इनेकाद किया गया। उलमाए मशाइख विंग का अहम इजलास स्टार कॉलेज शहादरा में मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत सदर उलमाए मशाइख विंग PP 145 अब्दुल मनान सल्फी ने की। इजलास में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम समेत PP 145 सूबाई उम्मीदवार इंजीनियर आदिल खलीक और N 117 कौमी असम्बली उम्मीदवार राना मोहम्मद हुसैन आमिर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास में मरकजी जमीयत अहले हदीस के रहनुमा मौलाना मोहसन एहसन बिलाली, कुरान सुन्नत के चेयरमैन आमिर इशफाक, जमात गुरबा के नाज़िम तबलीग मौलाना लुक़मान सरवर, मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा मौलाना यूनुस कसूरी, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना आसिफ भुल्ला, जमीयत अहले हदीस के रहनुमा मौलाना तैयब नज़ीर मोहम्मदी, दावत इस्लामी के रहनुमा मौलाना जवेद इकबाल सरा और जमात इस्लामी के रहनुमा मौलाना कारी शेर अब्बास ने इंजीनियर आदिल खलीक और राना मोहम्मद हुसैन आमिर की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी पाकिस्तान बनाने के लिए दीनी जमातों का साथ देना होगा। हैदराबाद में PTI के उम्मीदवारों की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ वकला का धरना। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने इंतखाबी उम्मीदवारों के घर में छापे मारे हैं, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। वकला का इस हवाले से क्या कहना था, आइए देखते हैं। वाक़या ये है कि कल रात हमारे 3 कैंडिडेट हैं, शुहेब शौकत 65 से और 64 से है नईमुद्दीन कुरैशी और 63 से हमारे कैंडिडेट है रेहान राजपूत। कल रात इनके घरों पे छापे लगे हैं। अभी तक वो तीनों कैंडिडेट मिसिंग हैं। रेहान राजपूत के बड़े भाई को उठा के लेकर गए। 65 पे शुएब शौकत के उनकी फैमिली की तस्लील की है, घर में तोड़ फोड़ की है। हम सिर्फ कहते हैं ये सिंध की रवायत नहीं है घरों में घुसना। आपने हमें अरेस्ट करना है, हम बैठे हुए हैं एक जगह पे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को अरेस्ट कर लीजिए, हम वॉलंटियर कर रहे हैं। कसूर तो बता दो, इलेक्शन लड़ना कसूर है तो हम कसूरवार हैं भाई। यही हमारा जी मुतालबा है कि उन फिलफोर हमारे तीनों कैंडिडेट्स हमें प्रोटेक्शन दे। अगर हम इलेक्शन में हमारे लिए मना है तो हमारे बता दें कि भाई आप इलेक्शन नहीं लड़ो, जेल से लड़नी है तो खान साहब भी लड़ रहे हैं, जेल से हम भी लड़ लेंगे। मुझे बहुत दुख हुआ जब हमने सुबह सोशल मीडिया पे देखा कि PTI के कैंडिडेट्स को उठा लिया गया है। ये कौन लोग हैं जो उठा ले जाते हैं, गायब कर देते हैं? आप लोग इतने खौफज़दा क्यों हैं? मतलब ये एक निशान चला गया उन लोगों का, अब आप लड़ने दें उनको, क्या होगा आपकी हिसाब से वो 1500 वोट उठाएंगे, अब खौफज़दा क्यों है? एटलीस्ट उनको लड़ने तो दें इलेक्शन। हम हर उस बंदे की आवाज़ बनेंगे जिसको इलेक्शन से रोका जा रहा है, चाहे वो कोई सरदार रोके, चाहे कोई भोतार रोके, चाहे कोई बड़े लोग रोकें या चाहे दूसरे रोकें। तो इस पे हमारा प्रोटेस्ट इस चीज़ पे कि आप आईने पाकिस्तान राइट देता है हर शहरी को कि वो अपना इलेक्शन लड़े, अपना फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हिस्सा ले और वोट दे। वोट का हक, वोट देने का हक, इलेक्शन लड़ने का हक कोई भी अगर छीनेगा तो उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमने आइंदे पाकिस्तान पे हलफ लिया हुआ है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि इस चीज़ पे एक्शन लें, इनको डिटेनीज़ को जल्द अज जल्द रिकवर करवाया जाए ताकि वो अपना इलेक्शन वर्क पूरा कर सकें। वरना फिर इलेक्शन कमीशन की अपनी जो मतलब इनका बाय लॉज हैं या जो इलेक्शन करवा रहे हैं ये फजूल है, बंद कर दें। फिर एक पार्टी को जितवा दें, आप ऐलान कर दें जी फ़लाँ वज़ीर आज़म है, अरे क्यों लोगों को मंजन बेच रहे हैं आप? ये रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द से जल्द रिकवर करवाया जाए। मजबूरन हमें ये धरना देना पड़ा है। मैं रिटायर्ड जस्टिस हूँ, उसके बावजूद मैं अगर रोड पे बैठा हूँ तो मैं ये इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान को किसी ऐसी तरफ ले जाना चाहते हैं जिनके लिए पाकिस्तान में शायद शराफत की ये सियासत को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। बदमाशी की सियासत हम नहीं जानते। हमारी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। हम इंसाफ के बोल बाला होने की इंतज़ार में अपनी पूरी कुव्वतें लड़ा रहे हैं। अवाम हमारे साथ है। अवाम चाहती है कि इंसाफ कायम हो मुआशरे में, लेकिन बेइंसाफ मुआशरा कभी भी मुल्क को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। हमारा कहना ये है कि क्या घरों में घुस के हमारी बहू बेटियों की तजलील करना इंसानियत है? अगर ये इंसानियत से घिरी हुई हरकत है तो इस किस्म की हरकतें करने का वाज़ेह मतलब है कि आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। शिकस्त तो आपने तस्लीम जब से कर ली थी, जब से पार्टी में तोड़ फोड़, बयान, अगवा बराए बयान, ये सारे मामलात करते 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 9 सितंबर जैसा वाक़या करके दिखा दिया कि ये बस वो बड़ा ये हो गया है। बाकी सारे वाक़यात भूल गए।
وہ نہیں ہے دہشت گردی، ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کرنا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ نے کیا، مطلب یہ ہے کہ آپ پوری عوام کے خلاف کر رہے ہیں، وہ عوام جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کو لوگ اپنے دلوں سے نہیں نکال سکتے. تحریک انصاف باقاعدہ ایک تحریک بن چکی ہے. یہ تحریک اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ملک کے لوگ ایک قوم بننے جا رہے ہیں. اس قوم کو ایک قوم بننے سے روکنے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. ان ہتھ کنڈوں سے آپ بالکل یقین رکھیں کہ لوگ کبھی بھی بیک نہیں ہوں گے، پیچھے نہیں ہوں گے. لوگ اپنے حق کو لینے کے لیے اسی طرح پرامن جدوجہد کرتے رہیں گے. پرامن جدوجہد ہمارا آئینی حق ہے اور وہ آئینی حق نہ ہم سے کوئی چھین سکتا ہے. لیکن اگر زور بازو کے اوپر یہ اسی قسم کی حرکتیں کی گئی تو یہ پوری دنیا میں ان کا چہرہ پہلے ہی ظاہر ہو چکا ہے، اب اور ظاہر ہوتا جائے گا اور پوری دنیا سے ان کو آئسولیشن ملے گی، جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے چہرے کے اوپر کوئی کالک کا دھبا لگے. لیکن یہ دن رات کوشاں ہیں کہ ہمارے ملک کو برباد کریں، تباہ کریں ان ٹھیکیداروں کے ہاتھوں میں جنہوں نے 50 سال سے پاکستان کو نوچا ہے، کھسوٹا ہے اور پاکستان کے عوام کا حق چھینا ہے. ہڈیاں تک چبا گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی. اور پیسے والے وہ ہو جائیں، قرض عوام کے اوپر ہو. کہاں کا انصاف ہے؟ اس انصاف کے، اس گندی حرکتوں کے ہم خلاف ہیں اور ہم اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہم کرتے رہیں گے. ہمارے جب تک وہ ظاہر نہیں کیے جائیں گے جن کو ہم اپنی نظروں میں مجرم سمجھتے ہیں، جو وردی پہن کر اگر گھروں میں گھستے ہیں تو یہ مجرمانہ فعل ہے. قانون میں بھی اس کو جرم تشکیل دیا گیا ہے. ان جرائم کو، ان مجرموں کو ظاہر کیا جائے کہ انہوں نے یہ کبھی حرکت کیوں کی، کس کے کہنے پہ کی، اور ان کے خلاف اگر قانونی قدم نہیں اٹھایا گیا تو ہم اپنا یہ جو آج ہم نے دھرنا دیا ہے اس کو اور وسیع کریں گے. انشاءاللہ ہم انصاف لے کر رہیں گے. مولانا فضل الرحمان سندھ کے سیاسی میدان میں اترنے کو تیار. سربراہ JUI 27 جنوری کو کندکوٹ اور شکارپور میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. آفتاب سلطانی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں. عام انتخابات کے سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سندھ کے میدان میں اترنے کی تیاری کر لی. مولانا فضل الرحمان 27 جنوری کو کندکوٹ اور شکارپور میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. سربراہ JUI 28 جنوری کو شہداد کوٹ اور لاڑکانہ کے ذمہ داران سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ سکھر اور گھوٹ کی بائی پاس پر جلسہ عام سے خطاب کریں گے. اس سلسلے میں مولانا ناصر خالد محمود سومرو کا کہنا ہے کہ عوام 8 فروری کو جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کو کامیاب کرائیں گے. 8 فروری کو جمعیت کا مقابلہ ترقی اور خوشحالی دشمن قوتوں سے ہوگا. عوام ضمیر کے خریداروں کا کڑا احتساب کریں. مولانا راشد خالد سومرو کا کہنا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ سندھ کے عوام ووٹ مانگنے والوں سے ان کی کارکردگی کا سوال کر رہے ہیں. مولانا کفایت اللہ سومرو کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ سندھ پیپلز پارٹی اپنے عوام دشمن منشور رویوں کی وجہ سے شکست سے دوچار ہوگی. سندھ کا غریب ہاری کا بچہ آج بھی ننگے پاؤں ہے. سندھ میں سرکاری نوکریوں کو بھی فروخت کیا جاتا ہے. JUI کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ کے عوام باشعور ہو چکے ہیں، اب وہ جھوٹے وعدوں پر یقین نہیں رکھیں گے. لاہور میں PP 149 سے عبدالعلیم خان کے لیے مزید خوشخبریاں. حلقے سے 2 مزید امیدوار ان کے حق میں دستبردار، جبکہ PTI کے سابق ناظم عاطف احمد چودھری ساتھیوں سمیت عبدالعلیم خان کی ٹیم کا حصہ بن گئے. لاہور سے چیف رپورٹر سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں. لاہور میں PP حلقہ 149 سے عبدالعلیم خان کے لیے مزید 2 خوشخبریاں. حلقے سے 2 مزید امیدوار ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. آزاد امیدواران ڈاکٹر ناصر اور ملک شفیع کی عبدالعلیم سے ملاقاتیں بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا، جبکہ PTI کے سابق ناظم عاطف احمد چودھری ساتھیوں سمیت عبدالعلیم خان کی ٹیم کا حصہ بن گئے. سابق کونسلرز کا کہنا ہے کہ PP 149 میں عبدالعلیم خان کی کارکردگی کا کوئی
मुकाबला नहीं कर सकता। 6 यूनियन कौंसिलों से नुमाइंदा वफूद की भी अब्दुल अलीम खान से मुलाकातें PP 149 में हिमायत का वादा कर दिया। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि PP 149 का हल्का मेरा पहला तारुफ है, इस इलाके को मजीद निखारेंगे। अपने वोटर्स की मुश्किलात को खत्म करने के लिए मेहनत करना इखलाकी ही नहीं दीनी फरीजा भी है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सियासी टीम 20 बरसों से मेरे साथ है, कारकुनान से देरीना ताल्लुक है। अब्दुल अलीम खान से गड़ी शाहू, घोड़े शाह, शालामार लिंक रोड और दीगर इलाकों से भी वफूद की मुलाकातें। साबिक MPA मोहम्मद शुएब सिद्दीकी और साबिक नाजिम हाजी तस्नीम शफी भी इस मौका पर मौजूद थे। पाकिस्तान स्वीट होम के लिए F10 मरकज में ताजिरों की जानिब से खून के अतियात जमा कराए गए। इस्लामाबाद से राजा शौकत की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पाकिस्तान स्वीट होम गुज़िश्ता कई सालों से यतीम बच्चों की परवरिश कर रहा है। इस सिलसिले में खून के अतियात भी जमा करता है। खून के अतियात जमा करने के लिए इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर तिजारती हब F10 मरकज में ताजिर वेलफेयर एसोसिएशन के ताउन से यूनियन की पार्किंग में कैंप लगाया गया, जिसमें एसोसिएशन के सदर अहमद, सेक्रेटरी जनरल मलिक नईम, मलिक ताहिर और दीगर ओहदेदारों समेत मरकज के ताजिरों ने खून के अतियात दिए। इस मौका पर सदर ताजरान का कहना था कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया। कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा, जिसमें कसीर तादाद ने खून के अतियात की दर्जनों बोतलें जमा करवाईं। टंडो अल्लायार में SSP अबरेज अली अब्बासी के हुक्म पर 15 पुलिस की ख्वाजा स्टाफ पर कार्रवाई। बड़ी तादाद में शराब बरामद कर ली गई और रमेश नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 15 इंचार्ज मजहर नाइच का कहना था कि मुलजिम रमेश करियाना दुकान की आड़ में शराब फरोख्त करता था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद नन्हे मुन्ने बच्चों में नमूनिया तेजी से फैलने लगा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक जट से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या कहना है इस हवाले से माहिरीन सेहत का? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। देखा जाए तो 2024 से लेकर अब तक जो है सूरज ने अपनी किरणें जो हैं वो पूरी तरह अभी तक ज़मीन पर नहीं बचाई, जिसकी वजह से जो है सर्दी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से धुंध पड़ रही है। सुबह शाम जो है वो धुंध जो है मुंडलाती रहती है, जिसकी वजह से जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उसमें नमूनिया के जो खदशात हैं, बीमारियाँ हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर बात की जाए सरकारी अस्पताल की तो अब तक जो है वहां पर 150 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो निमोनिया की रिपोर्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा किला दार सिंह में अगर जो है वो प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो वहां पर रोजाना की बुनियाद पर जो है 50 बच्चे जो हैं वो निमोनिया के रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्पेशलिस्ट जो बच्चों के और MBBS डॉक्टर हाफिज जुवैद अनवर साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि ये जो निमोनिया की बीमारी है क्यों फैल रही हैं और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, और जो वालिदैन हैं उनको जो निमोनिया से बच्चों को बचाने के लिए क्या तरीका जो वो अपनाना चाहिए। ये जो निमोनिया की बीमारी इससे बच्चों में ज़्यादा फैल रही है कि सर्दी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है। जैसे इन्होंने बताया कि सूरज भी नहीं निकल रहा और सूरज की शिद्दत भी नहीं है, इसलिए बच्चों में वैसे भी मज़ामत कम होती हैं बीमारियों के ख़िलाफ़। छोटे बच्चे होते हैं उनमें फिर इन्फेक्शन का ज़्यादा खदशा होता है। इसके लिए ज़रूरी हदायत ये हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखा जाए, उनको मौसम के मुताबिक अच्छे कपड़े पहनाए जाएं, उनका इर्द गिर्द का कमरे का माहौल ज़रा गर्म रखा जाए ताकि उनको सर्दी की शिद्दत कम लगे। दूसरे नंबर पर अगर उनको खांसी शुरू हो जाती है, टेम्परेचर शुरू हो जाता है तो फौरी तौर पर उनको चेक करवाना चाहिए। अगर सांस के साथ उनकी पसलियाँ अंदर जा रही हैं, सांस में उनको तकलीफ़ हो रही है तो फिर फौरी तौर पर उनको ना बच्चों के किसी माहिर को चेक करवा के दाखिल करवाना चाहिए ताकि निमोनिया की कॉम्प्लिकेशंस उसमें ज़्यादा ना हों। ये ज़्यादा उम्र वाले बच्चे भी मुतासर होते हैं, ख़ास तौर से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं 60s 70s में, उनकी भी मज़ामत निस्बतन कम हो जाती है, खाना पीना भी उनका कम हो जाता है, इसलिए वो भी सर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। हमारे पास बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा खांसी, टेम्परेचर वगैरह हो रहा है। ये भी सर्दी की शिद्दत की वजह से ये लोग भी इसी तरह मुतासर हो रहे हैं जैसे बच्चे मुतासर हो रहे हैं।
हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब का यही कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए जो है मौसम के हिसाब से जो टम्परेचर है वो बरकरार रखना चाहिए और बच्चों को जो है बिलखसूस जो है गर्म मलबूसात का जो है वो ख़ास तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये नमूनिया ना सिर्फ नन्हे मुन्ने बच्चों में फैल रहा है बल्कि जो बड़ी उम्र के 60+ एज हैं उनमें भी जो ये तशख़ीस पाई जाती है। मौसम की सूरत हाल को देखते हुए जो है अपने कमरों को घरों को जो है टम्परेचर के लिहाज से वो गर्म रखना चाहिए। जी स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।